क्या होता है जब डैनी एक पुराने मंत्र से बंधे आत्मा को गलती से आजाद कर देता है? क्या उसे वो आत्मा छोड़ेगी या उसकी सारी फैमिली को मार देगी? और क्या वो आत्मा फिर से मंत्रों से बांधी जाएगी या सभी का जान लेती रहेगी? चलिए जानते हैं इस न्यू और काफी डरावनी मूवी एविल डेड राइज में, जो 2023 में ही रिलीज हुई है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक झील के किनारे बैठी टेरेसा को दिखाया जाता है, जो म्यूजिक सुन रही होती है। तभी ड्रोन उड़ता हुआ कालेब उसे डरा देता है। तो टेरेसा बोलती है, ऐसा मजाक मत करना, जान निकल जाती है। और अब जेसिका का तबीयत कैसा है? तब कालेब बोलता है, उसे कुछ नहीं होगा, उसे दवा दे दिया हूँ। तब टेरेसा बोलती है, ठीक है, मैं देख कर आती हूँ। और वह जेसिका को देखने रूम में चली जाती है। तभी टेरेसा देखती है कि जेसिका सोई हुई है, इसलिए टेरेसा वही बैठकर किताब पढ़ने लगती है। तभी जेसिका का डरावनी आवाज में वो किताब पढ़ने लगती है जो टेरेसा पढ़ने वाली है, जिससे टेरेसा डर जाती है और बोलती है, जेसिका तुम मुझे डरा रही हो। तभी अचानक जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है, जिसे देखने टेरेसा उसके पास जाती है। तभी जेसिका टेरेसा का बाल पकड़कर पूरी सर की चमड़ी उखाड़ लेती है, इसलिए दर्द से टेरेसा चिल्लाते हुए कालेब के पास जाती है, जिसे देख कालेब भी डर जाता है। तभी पीछे से जेसिका भी आ जाती है और उड़ता हुआ ड्रोन को पकड़कर अपनी गला को काट लेती है और झील में कूद जाती है, जिसे बचाने के लिए कालेब भी कूद जाता है। लेकिन जेसिका उसे झील के अंदर खींच लेती है और कालेब का सर उखाड़कर झील के ऊपर फेंक देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बेद को दिखाया जाता है, जो कोई मुसीबत में लग रही होती है, अपनी प्रेगनेंसी चेक कर रही होती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एक परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें एक लेडी एली, उसकी दो बेटी ब्रीड और कैसी और बेटा डेनी के साथ में रहता है, जिसमें एली कुछ रिपेयरिंग करती हुई दिखाई जाती है। तभी ब्रीड वह आती है, पार्टी में जाने का इजाजत मांगती है, लेकिन एली उसे मना करती हुई डेनी को म्यूजिक का साउंड कम करने बोलती है। तभी उसकी छोटी बेटी कैसी को दिखाया जाता है, जो एक गुड़िया का सर काटकर उसमें एक नाखूनदार हथियार लगा देती है। तभी दरवाजा खटखटाती है और एली खोलती है। तब पता चलता है कि बेथ एली की फ्रेंड है और वह उसके घर में आई है। अब सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। उसके बाद एली अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स लेने बाहर भेज देती है और बेथ से यहाँ आने का कारण पूछने लगती है। तभी भूकंप आ जाता है, जिससे नीचे उसके बच्चे भी डर रहे होते हैं और कैसी के हाथों से सारा कोल्ड ड्रिंक्स गिर जाता है। तभी डेनी का नजर एक हॉल पर पड़ती है, जो बेसमेंट की ओर ले जाता है, जो पूरी तरह से पैक होता है। लेकिन भूकंप के कारण नीचे जाने का एक रास्ता बन गया होता है, जिसमें डेनी अंदर चला जाता है, इस लालच में कि नीचे कुछ कीमती सामान मिल सकता है। जहां उसे एक किताब, एक कैसेट मिलता है, जो काफी सुरक्षित रखा हुआ था। अब सभी अपने रूम में आ जाते हैं और डेनी अपने कमरे में जाकर उस किताब खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रीड मना करती है। पर फिर भी डेनी उस बुक को खोलने लगता है, जिससे लगे कांटे उसे लग जाते हैं और उसका ब्लड उस बुक पर गिरता है, जिससे वह बुक अपने आप खुल जाता है। अब डेनी उस बुक के पाने पलटने लगता है, जिसमें काफी डरावनी तस्वीर बनी होती है, जिसे देख ब्रेड उसे बंद कर देती है और डेनी को बुक वापस रखने को बोलती है। तब डेनी बोलता है, ठीक है, कल रख दूंगा। लेकिन ब्रेड के आ जाते ही डेनी उस बुक को फिर से देखने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास दो कैसेट भी है, जिसमें एक को बजाने लगता है। तभी उस कैसेट से कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा होता है, इसलिए डेनी डर जाता है और उसे बंद करने लगता है, लेकिन वह बंद नहीं होता है, जिससे एक हवा का झोंका उसे बेसमेंट में निकलती है। डेनी के कमरे की ओर जाने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि डेनी की माँ एली कुछ कपड़े लेकर लिफ्ट से नीचे जा रही होती है। तभी वह हवा का झोंका उस लिफ्ट में आ जाती है, जिससे बिजली चली जाती है और लिफ्ट टूट जाता है और एली को बहुत मारती है और उसमें वह आत्मा आ जाती है, जो रूम में जाकर बहुत बुरी तरह से अंडे को बनाने लगती है, जिसे सब देखने लगते हैं। तभी एली सबको मारने दौड़ती है, जिससे बचकर सब बाहर आते हैं। लेकिन एली अचानक नीचे गिर जाती है, जिसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने सोचते हैं, लेकिन लिफ्ट टूटा हुआ होता है और कोई रास्ता नहीं होता है नीचे जाने का। तब तक एली मर चुकी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बेथ को बेलते हुए दिखाया जाता है कि अभी वो जिंदा थी,
लेकिन अचानक उसका मौत हो गया और ये सब बेथ उसके बगल में रहने वाले 2 लोग गब्रिल और मिस्टर पंडा को सुना रही थी। तभी गब्रिल एली का आंख बंद कर देती है, लेकिन अचानक एली का आंख खुल जाता है, जिससे गब्रिल डर जाता है। लेकिन वह फिर से उसका आंख बंद कर देता है और इस बार आंख नहीं खोलती है, लेकिन डर गया था इसलिए वो एक बार एली की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने बोलता है और फिर लाश को बाहर ले जाने के लिए नीचे जाने का रास्ता खोलने जाता है, लेकिन बेथ वहीं बैठी रहती है। तभी अचानक बेथ को कॉल आता है, जिसमें एली का आवाज होता है कि मैं जल रही हूँ, बचाओ मुझे। इतना बोलते ही एली अचानक उठ जाती है। तभी वहाँ उनका 3 बच्चे भी पहुँच जाते हैं, जो एली को जिंदा देख हैरान होते हैं। तभी बेथ बोलती है, एली का शरीर काफी गर्म हो रहा है, जल्दी से इसे बाथ में डालो। और सब आइस इकट्ठा करते हैं, लेकिन पानी गर्म से उबलने लगता है और अचानक एली अपने आप को सबसे छुड़ाकर ऊपर लटक जाती है, जिसे देख सब डर जाते हैं और फिर नीचे गिर जाती है और सब पर हमला करने लगती है, जिससे सभी लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन किसी तरह से डैनी एली को काफी जोर से धक्का देती है, जिसे वह दूर गिरती है। तभी हल्ला को सुनकर गब्रिल वहां आ जाता है, जिस पर अचानक से एली हमला कर देती है और उसका एक आंख निकाल लेती है, जिससे गब्रिल मारा जाता है। तभी बेथ और डैनी और उसकी बहन मौका देखकर एक रूम में आ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देती है, जिससे वो दरवाजा पार करके नहीं आ पाती है। तभी ब्रिट डैनी पर गुस्सा करती है, बोलती है कि क्या मॉम उस किताब की फोटो जैसी नहीं लग रही? तुम्हें मना किया था उस बुक को नहीं खोलने, तो क्यों खोला? इतना बोलकर उसे मारने लगती है। तभी बेथ आकर उसे छुड़ाती है और बोलती है, क्या वो मैं भी देखना चाहूंगी। और इधर एली बाहर सबको बहुत बुरी तरीके से मार रही होती है, जो उसके सामने आता है। अब एली की छोटी बेटी कैसी दरवाजे के बाहर देखती है तो एली उसे बोलती है, मेरी प्यारी बेटी हो तुम, दरवाजा खोल दो, तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ। तब कैसी बोलती है कि नहीं तुम बुरी हो। तब एली बोलती है, नहीं अब मैं ठीक हूँ। इसलिए कैसी दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन अभी थोड़ा ही दरवाजा खुला है। एली अपना हाथ अंदर कर कैसी का गला दबाने लगती है, जिससे कैसी चिल्लाने लगती है। तभी उसका आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं और कैसी को छुड़ाकर फिर से दरवाजा बंद कर देते हैं। अब अचानक ब्रिट को उस जख्म पर कुछ महसूस करती है और आईने में फेस देखने चली जाती है, तो वह देखती है कि उसके फेस के जख्म में दरार आने लगा है, उसकी नाक से खून गिरने लगता है और मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं और सब आइस हो रहा था, जैसा कि उस बुक के फोटो में था। अब वह बेथ आती है तो वह देखती है कि ब्रिट एक शीशे की ग्लास को खा रही है, जिसे देख बेथ डांटती है तो वह उसी पर हमला कर देती है, जिससे बचकर वह से बच्चों के पास आ जाती है, जिसे ब्रिट कैसी पर हमला कर देती है, लेकिन अपने पास रखे एक नोकीली रॉड से अपना बचाव करती है। लेकिन वह रॉड ब्रिट के सर के आर पार हो जाती है और वह वहीं मर जाती है। अब बेथ डिसाइड करती है कि जो भी हो अब उसे दूसरे कैसेट को वो सुनेगी और बेथ वह कैसेट सुनने चली जाती है। तभी बाहर एली को विंड पंप दिखता है, जिसके जरिए वह रूम के अंदर आ सकती है। तभी अंदर डैनी नोटिस करता है कि विंड पंप से कोई अंदर आ रहा हो और उधर ब्रिट की बॉडी भी फिर से जिंदा होकर डैनी और कैसी के पीछे आ रही होती है। तभी डैनी का नजर पीछे पड़ जाता है, जहां वह देखता है कि ब्रिट कैसी पर हमला करने वाली है, इसलिए उसे बचाते हुए डैनी ही ब्रिट से लड़ने लगता है और ब्रिट को चाकू मार देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है और उल्टा ब्रिट ही उस चाकू से डैनी को मार देता है। लेकिन फिर भी डैनी ब्रिट से लड़ता है और उसे जला देता है। तभी इधर एली भी विंड पंप से बेथ के रूम में आ जाती है, जिसे बेथ देख लेती है और उससे बचते हुए बाहर आती है तो वह देखती है कि कैसी ट्रेवल के नीचे छुपी हुई और डैनी भी अपना दम तोड़ देता है। तभी एली फिर से वह आ जाती है और बेथ को मारने लगती है। तभी उसकी नजर उसके पेट पर पड़ती है तो वह बोलती है, तुम्हारा इस बच्चे का जीना मुश्किल कर देंगे, और उसका पेट फाड़ने लगती है। और ये सब कैसी देख रही होती है, इसलिए वह अपने बगल से एक कैंची देती है, जिससे वह एली पर हमला करके कैसी को लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन बाहर नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह उसी रास्ता का ताला तोड़ने लगती है, जिसे गब्रिल खोल रहा था। लेकिन तब तक वह एली आ जाती है और अपने बच्चे को मांगने लगती है, लेकिन उस पर बेथ गोली चला देती है। इससे उसका एक हाथ और एक पैर कट जाता है। तभी वह उसके दोनों बच्चे डैनी और ब्रीड का भी बॉडी आ जाता है और एली का पेट फाड़कर उसी के साथ जुड़ जाता है। लेकिन तब वह बिजली आ जाती है और कैसी बेथ दोनों लिफ्ट में चली जाती है
लेकिन लिफ्ट में तेजी से खून भरने लगता है और देखते ही देखते लिफ्ट पूरा खून से भर जाता है। लेकिन लिफ्ट अचानक नीचे आकर खुल जाता है, जिससे कैसी और बेथ बाहर आती है और गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी चालू होने पर भी आगे नहीं बढ़ती है। तभी बेथ की नजर पीछे तीनों का बॉडी जुड़ा हुआ आता देखकर गाड़ी से उतरकर छिप जाती है और उससे बचती हुई बाहर भागती है। लेकिन बेथ बाहर निकल जाती है, मगर कैसी को खींचकर एक गाड़ी में वो भूत ले जाता है और उसे मारने के लिए कटर मशीन चालू करता है। लेकिन तब तक वह बेथ आ जाती है और कैसी भागकर छिप जाती है। इसलिए वो आत्मा बेथ को ही थ्रेशर मशीन में डालने लगती है, लेकिन कैसी उस मशीन को बंद कर देती है और बेथ उन तीनों की बॉडी को ही उस मशीन में डाल देती है और कैसी उसी टाइम उस मशीन को चालू कर देती है, जिससे उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कैसी बेथ वहां से चली जाती है। उसके बाद एक रूम में से एक लेडी उतरती है किसी से वीडियो कॉल करते हुए और बाहर चारों तरफ बिखरा खून को नहीं देख पाती है। अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ता देख नीचे उतरती है और बाहर का यह मंजर देख जोर से चिल्लाती है। तभी उसके अंदर वही आत्मा चली जाती है और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस, यह मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।